संस्कारधानी राजनांदगांव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर संस्कारधानी में संस्कार भावी रूप से पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेवा और सत्कार का जो नियम होता है वो तत्पर रहता है। आज बसंतपुर वार्ड नंबर के पार्षद ऋषि शास्त्री ने आज ऋषियों जैसा जो कार्य किया है, एक दिव्यांग की जो सहायता की है, वह अनुकरणीय है और अनुपमी है। उन्होंने देखा कि एक दिव्यांग किस तरह से जो पूर्ण तरफ से 70% विकलांग है और विकलांग होने के बावजूद उसे किस तरह से उनके ठिकाने अंबागढ़ चौकी दूरस्थ क्षेत्रों पे पहुंचाया गया। उसका घर भी हमने देखा और घर की स्थिति क्या थी, और यहाँ पर ऋषि शास्त्री बैठे थे, उनको क्या था, क्या देखा आपने? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी संपूर्ण प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। आज का जो मामला था, अक्षय कुमार जो कि चिल्हाटी चौकी क्षेत्र के मुड़पार गांव का रहवासी था, वो रायपुर गया हुआ था अपने चाचा के घर। जैसे तैसे वो राजनांदगांव तक पहुंचा और राजनांदगांव के कुछ जनता के द्वारा महमाया चौक में एक व्यक्ति घसीटता हुआ चौकी के लिए निकला है, ऐसा मुझे फ़ोन आया। मैंने तत्काल उस लोकेशन पर पहुंच करके पहले अक्षय से उसके बारे में जानकारी ली, फिर यथावत जो भी जैसा भी बनता था यथाउचित भोजन की व्यवस्था करवाई। उसके बाद तत्काल मैंने नगर निगम कमिश्नर को कॉल किया और कॉल करके पूरा वाकया बताया। कमिश्नर सर ने तत्काल निगम की वाहन भेजते हुए उस युवा को घर तक छोड़ा गया। घर छोड़ने के बाद उससे बात भी हुई, वह सकुशल घर पहुंच गया है। इस प्रकार के कार्य जो है वो निरंतर, चाहे पढ़ाई के मामले में हो। आज से 5 वर्ष पूर्व की बात मुझे याद आ रही है कि दिव्यांग मानती थी जो कि सालेवारा क्षेत्र की थी, वह भी 70% विकलांग थी। कॉलेज में यह कह दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और यह सुनने के बाद वह रोने लगी और कॉलेज के बाहर बैठी हुई थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैं उस दिव्यांग हालांकि वो मेरे को राखी भी बांध रही है अभी जब से संपर्क हमारा हुआ है, और जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है, मैंने तत्काल प्राचार्य आर.एन. सिंह थे तब, मैंने उस वक्त भी मेरी बहन का मैंने एडमिशन कराया था। वो भी कोपरो की थी, मध्य प्रदेश बॉर्डर, और ये भी चिल्हाटी महाराष्ट्र बॉर्डर का लड़का आज दिखा। बहुत ही हर्ष का विषय है। इस प्रकार के रचनात्मक कार्य निरंतर हमारी युवा टीम के द्वारा लगातार होते रहते हैं। चाहे रक्तदान। एक बात मेरे बताएंगे कि अभी आप राजनांदगांव में गौ सेवक और जहाँ पर गाय किसी प्रकार की कोई समस्या में पड़ जाती है उनकी सहायता भी करते हैं, तो इससे आपको क्या अनुभव होता है, क्या व्यवहार होता है और क्या किस टाइप की खुशी मिलती है? देखिए, जैसा कि मैं शास्त्री हूँ, मेरे पापा पंडिताई करते हैं, मुझे यही घर से मेरे ज्ञान मिला है कि सेवा में ही भगवान बसते हैं। चाहे वो पशु की सेवा हो, चाहे वो इंसान की सेवा हो, या चाहे वो इंसानियत की बात हो, वहाँ पर हम खड़े हो गए, यानी हमने ईश्वर की सेवा कर ली। यही सोच करके एक पहल हमने तैयार की है। वह पहल निरंतर ही संस्कारधानी में बड़े युवा जुड़ रहे हैं, बड़े साथी जुड़ रहे हैं, और लगातार इस प्रकार की पहल संस्कारधानी में संस्कारवान पहल हो रही है। समाज सेवा हो या संस्कार हो, और संस्कार की श्रेणी में राजनांदगांव में एक नया ऋषि पैदा हो गया है जो बता रहा है कि इंसान हो या जानवर, सेवा करना उचित है। और उस सेवा के तात्पर्य में जो खुशी मिलती है, जो उत्साह मिलता है, वह देखने को मिलता है, और वह संस्कारधानी राजनांदगांव में देखने को मिलती है। आप हमारे साथ ऋषि शास्त्री थे जो पार्षद हैं और जो विद्यार्थी जीवन से कॉलेज में संघर्ष कर रहे थे, और कांग्रेस को एक नया आदमी, एक नई टीम और एक नए रूप में, एक युवा के रूप में ऋषि शास्त्री मिला है। संस्कारधानी की अगली कड़ी में हम फिर पहुंचते हैं आपके साथ। मैं राजू सोनी, सुजल मोहब्बत खैरागढ़।